सत्संगी भाई बहनों के नाम देखो लिपिबद्ध हो चुके हैं, इतिहास के पन्ने में लोग आ चुके हैं। अब चूंकि सारे सत्संग सारी किताबें तो आप पढ़ नहीं पाते हो, आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी। जैसे आप भल्ला साहब की कहानी, बलक बुखारी बादशाह की भक्ति, चित्तौड़ की महारानी मीरा की भक्ति आप पढ़ते रहते हो, लेकिन अपने मिशन के बारे में हम आप ये संसार का नियम है कि वर्तमान चीज़ों पर ध्यान कम जाता है, आदमी पिछली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज ने इतिहास नहीं बनाया, भक्तों ने संगत में इतिहास नहीं बनाया। भक्ति किस तरह से की जाती, अपने जय गुरुदेव मिशन में भी सत्संगी भाई बहनों की भक्ति के ऐसे प्रज्वलित प्रमाण हैं, ऐसे उनके उच्च भक्ति के प्रखर प्रमाण आने वाली पीढ़ियां उसको आदर्श मानकर अपने जीवन में सीखेंगी, समझेंगी, उतारेंगी। हमको आपको भी इसका अनुसरण करना चाहिए। गुरु महाराज के ज़माने में बहुत सारे प्रेमी भाई बहन बहुत बड़ी कुर्बानी बलिदान देकर आज देखो जहाँ ये मिशन खड़ा है, इतनी बड़ी जो भीड़, सब कुछ रगड़े झगड़े के बाद आप देख रहे हो, ये उन्हीं लोगों के खून पसीने की कमाई परिश्रम का परिणाम है। गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद भी हमारे बहुत से संगत के पुरोधा आज हमारे बीच में नहीं रहे। इन लोगों ने भी एक आदर्श प्रस्तुत किया है, जिनमें देखो आज उन लोगों की बराबर याद आती है। अगर आज वो लोग कुछ दिन और जिंदा रह जाते तो हमारे मिशन में कुछ और स्थिति बन जाती। जैसे हमारे संगत में हमारे संगत के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय डॉक्टर के मिश्रा साहब, हमारे संगत के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय रामकृष्ण यादव उर्फ दद्दू जी, हमारे संगत के पुरोधा, संगत में बहुत बड़ी कुर्बानी मेहनत करने वाले, इस सत्संग मेले और आश्रम के प्रबंधक, और जो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी के पिता होने का भी जिनको गौरव है, माननीय चरण सिंह एडवोकेट वकील साहब। इस तरह से हमारे बहुत से प्रेमी लोग, तमाम भाई बहनें, हमारे संगत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देखो माननीय मनु भाई जी पटेल उर्फ काका जी, और भी कई हस्तियां हमारे बीच से समय के पहले गुरु महाराज के लोग प्यारे बन गए। बिहार प्रदेश के महामंत्री भाई मनोज सिंह जी, इसी तरह से तमाम लोग, तमाम जिलों के कितने अध्यक्ष, ये सब घटनाएं सन 2012 के बाद, गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद 10 बरस के अंदर हमने तमाम लोगों को खो दिया। हमारे आपके बीच से वो लोग बहुत जल्दी अलविदा कर गए, गुरु महाराज के प्यारे बन गए। लेकिन वर्तमान समय में भी बहुत से लोग देखो, अभी पूज्य महाराज जी के काफिले में हम उन लोगों को बहुत बहुत, इन पुण्य आत्माओं को धन्यवाद देते। आज भी पूज्य महाराज जी के साथ छाया की तरह से तमाम लोग अपने पूरे जीवन को यानी बराबर दान दे रहे हैं, पूरा समय दे दिया, बल्कि अपने पूरे जीवन को अर्पण करने का संकल्प ले रखा। अभी देखो बराबर काफिले चलते, इसमें हमारे संगत के बड़े बड़े तमाम सम्मानित पदाधिकारी लोग, पूज्य महाराज जी का बराबर सहयोग और इतनी बड़ी सफलता हासिल होती जा रही। जैसे हमारे संगत के समय वयोवृद्ध बहुत उम्र हो चुकी है, करीब करीब बुढ़ापे में पहुंच चुके, शरीर भी साथ नहीं देता। हमारे इस मेले और आश्रम के व्यवस्थापक माननीय श्री संत राम चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, फिर भी देखो काफिले में पूज्य महाराज जी के साथ चलते रहते। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बाबू विजयपाल सिंह जी, बिहार प्रदेश के माननीय झा साहब, हमारे बहुत पुराने संगत के कर्मठ सेवादार डॉक्टर कुंवर ब्रजेश सिंह साहब, इसी तरह से बहुत सारे हमारे सम्मानित पदाधिकारी,
इधर प्रांत और जिलों में भी जिम्मेदारी निभाते और पूज महाराज जी के काफिले में 2-2 महीने 2.5 महीने तक अपने घर गृहस्थी कामकाज को छोड़कर बराबर देखो अपना योगदान और सहयोग दे रहे इन पुण्य आत्माओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। निश्चय ही ये सब बिना पुण्य आत्माओं के, पवित्र आत्माओं के इतना ऊंचा आदर्श, इतना महान त्याग कि धर्म और अध्यात्म का ये बिगुल कोई नहीं बजा सकता। जिसकी गठरी ही भारी होगी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा लगा जन्म जन्म का, वो कभी मिशन का ज़्यादा काम नहीं कर पाते। वो तो माया के चेहरे बन जाते, माया उनको अपनी गिरफ्त में ले लेती। राजस्थान प्रांत में देखो, वहाँ प्रदेश में जिनको कमान दी गई, हमारे माननीय विष्णु प्रसाद सोनी साहब अपना सारा बिजनेस व्यापार छोड़कर लगातार 22 दिन साथ चलते रहे। और भी राजस्थान प्रदेश के तमाम प्रेमी लोग इन सब के सहयोग से ये बातें हम आपके सामने इसलिए रख गए कि लोगों के त्याग और बलिदान को देखो आप, और आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप एक गांव की जिम्मेदारी नहीं ले पाते हो। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हम अपने जिला संगठन के अध्यक्षों को देना चाहते हैं। आज हमारे इस जय गुरुदेव मिशन की सबसे मजबूत कड़ी जिले के अध्यक्ष माने जाते हैं। जिले में भी बेचारे पीटते हैं, जिले वाले भी उनको डांटते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की मानी जाती है। जगह जगह जाकर के जिले में सेवा भी इकट्ठा करना। और इस समय देखो, तमाम जिलों को पूज महाराज जी के काफिले में जिम्मेदारी भी सौंप दी जाती है। किसी को महाराष्ट्र में गोद लेना है तो किसी को गुजरात में गोद लेना। अभी राजस्थान का कार्यक्रम करा के लौटे और फिर उनको जिम्मेदारियां बांटी जा रही। और ये सब जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों पर, सेवा भी इकट्ठा करना, पर्चा पोस्टर भी बनाना, फिर भंडारे की जिम्मेदारी। और जब जिले में गए तो आप डांटते भी हो। यहाँ मथुरा मेले में भी सारी जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों की होती। पूरा दारो मदार उन्हीं पर। जिले के लोग लैट्रिन में पानी नहीं तो जिला अध्यक्ष को डांटने लगे। भंडारे में रोटी कम पड़ गई, सब लोग थाली बजाने लगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। बड़े अध्यक्ष बन गए। अब की आना, बार बार सेवा लेने आते हो, अब हम आपको सेवा ही नहीं देंगे। तो सब भार तो उन्हीं पर आता। हम तमाम जिला अध्यक्षों को देखते कि मेले में 6-6, 7-7 दिन बीत जाता, बेचारे स्नान नहीं कर पाते। कहीं उनका पैजामा फटा हुआ है, कहीं कुर्ता फटा हुआ है। अब आपको तो नहलाने के लिए वो पानी का इंतजाम करते, लेकिन उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं। कहीं भंडारे में सब्जी नहीं, कहीं गैस खत्म हो गई, कहीं लाइटिंग गड़बड़ हो गई, टेंट नहीं लग पाया, जाड़े में किसी को रजाई नहीं मिली। तब तक वहाँ मीटिंग होने लगी। उनको 2 घंटे मीटिंग में जाना है, तब तक वहाँ से आदेश आ गया। ये सारी झंझट जिला अध्यक्षों की। अब जिला अध्यक्ष बनना बहुत कठिन काम है। अपने मिशन का सबसे कठिन पद है किसी जिले का अध्यक्ष बना दिया जाए। और पद तो आसान है, लेकिन जिले का अध्यक्ष बनना बहुत कठिन काम। क्योंकि हम भी घूमकर, अब हम भी देखो बैठे तो नहीं रहते, हम भी गुरु महाराज ने का बच्चा सुनाते रहना। कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, और कोई दिन ऐसा खाली नहीं। कहीं तेरही हो रही, कहीं बरही हो रही, कहीं बहु भोज तो कहीं घर भोज, कहीं गृह प्रवेश हो रहा, कहीं ये प्रवेश। जो भी बुला देता, कहीं 100 आदमी मिल गए सुना दिया, कहीं कहीं तो 50 आदमी मिल गए सत्संग सुना दिया, कहीं कहीं तो 1 लाख मिल गए सुना दिया, कहीं 1000 मिल गए। लेकिन गुरु महाराज का हुक्म आदेश है कि बच्चा बराबर सुनाते रहना। तो हम भी आदेश का पालन ही आदेश से बंधे हुए हैं और बराबर आदेश का पालन करते रहते हैं। और ये नहीं सोचते हैं आप पैसा ज़्यादा खर्च करोगे कि कम खर्च करोगे, आपका भंडारा छोटा चलेगा कि बड़ा चलेगा, आपने 100 आदमी जुटाया कि 1000 जुटाया, कभी हम कंप्लेन नहीं करते। आपने जो भी जुटा दिया, चलो हम सुना दे, और सुनाने में कमी भी नहीं करते और बराबर देखो चलते रहते। आप ये मत सोचना
कि हम कहीं चुपचाप बैठे हुए हैं, हम भी बराबर चलते रहते। और देखो हमारे और भी कितने लोग मेहनत से